Hello, good morning, students. Students, today we will read the next page. जो हमने कल जहाँ से छोड़ दिया था लेसन को, वहीं से आज आगे से पढ़ते हैं। जैसे कि कल वो पूछ रहा था ना कि भाई क्या तुमने दीवार को बनाया था। कहता है कि व्हाट काइंड ऑफ अ वॉल इज दिस दैट यू बिल्ट। आपने किस तरह की दीवार को बनाया था। इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर मैन एंड किल्ड हिम। यह एक गरीब आदमी पे गिर गए और उसने उसको मार दिया। कहता है कि यू हैव मर्डर्ड हिम, आपने उसकी हत्या की है। वी पनिश यू, वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ, हम उसके लिए आपको मृत्यु की सज़ा देंगे। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, इससे पहले राजा उसको फांसी की सज़ा देता। द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड, बेचारे राजमिस्त्री ने कहा प्लीज़ लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर, आप अपना आदेश देने से पहले मेरी बात सुनिए। इट्स ट्रू आई बिल्ट दिस वॉल, ये सच्ची बात है कि दीवार मैंने बनाई। एंड इट वॉज नो गुड, और यह अच्छी नहीं थी। बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, मेरा दिमाग उस टाइम पर यहाँ नहीं था। आई रिमेंबर वेरी वेल, मुझे अच्छी तरह ध्यान है। अ डांसिंग गर्ल, एक नाचने वाली लड़की। हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, जो उस दिन गली में से आ जा रही थी बार बार, ऑल डे, पूरे दिन। विद हर एंकलेट्स जिंगलिंग, विद हर, उसके अपने एंकलेट्स होता है पाजेब, जिंगलिंग, खनकाते हुए, अपनी पाजेब खनकाते हुए पूरे दिन वहीं से घूम रही थी। एंड आई कुड नॉट कीप माई आईज और माई माइंड्स, और नहीं मैं अपना दिमाग और आँखें अपने काम में लगा सका। ऑन द वॉल आई वॉज बिल्डिंग, उस दीवार पर मैं नहीं लगा सका जिसको मैं बना रहा था। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, आप उस नाचने वाली लड़की को बुलाओ। आई नो वेयर शी लिव्स, मुझे पता है कि वो कहाँ रहती है। कहता है कि यू आर राइट, आप सही कह रहे हैं। द केस डीपन्स, केस गहराता गया। ओ वी मस्ट लुक इन टू इट, हम इसको ध्यान से देखेंगे। इट इज़ नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस, इस तरह के जटिल केसों को ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। कॉम्प्लिकेटेड होता है जटिल। लेट अस गेट दैट डांसर वेयर शी इज, आओ उस नर्तकी को बुलाते हैं, वो कहाँ पर है। द डांसिंग गर्ल, नाचने वाली लड़की। वॉज नाउ एन ओल्ड वीमेन, अब वो एक बूढ़ी औरत थी। केम ट्रैम्बलिंग टू द कोर्ट, वह कपकपाती हुई दरबार में आई। कोर्ट दरबार, ट्रैम्बलिंग कपकपाती हुई। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैन ईयर्स एगो, क्या कई साल पहले आप उस गली में बार बार आ जा रही थी। वाइल दिस पुअर मैन वॉज बिल्डिंग अ वॉल, जब यह गरीब आदमी बेचारा इस दीवार को बना रहा था। डिड यू सी हिम, क्या आपने उसको देखा। यस मिलोड, हाँ महाराज। आई रिमेंबर इट वेरी वेल, मुझे पूरी तरह से ये बात ध्यान है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन, इस प्रकार से आप बार बार आई। विथ यूर एंकलेट्स जिंगलिंग, और आपकी पाजेबों की खनक भी उसके साथ थी। यू आर यंग, और कहता है कि आप उस टाइम पर काफ़ी युवा थी। एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, आपने इसको आकर्षित किया। सो ही बिल्ट अ बैड वॉल, इसलिए उसने एक बुरी दीवार बनाई। इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर बर्गलर, यह एक बेचारे चोर के ऊपर गिर गए। एंड किल्ड हिम, और उसको मार दिया। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, आपने एक बेचारे आदमी को मार दिया। यू विल हैव टू बी पनिश्ड, आपको ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। सी थॉट फॉर अ मिनट, उसने एक मिनट के लिए सोचा। एंड सेड, और कहा मिलोड, हे महाराज, वेट, इंतज़ार करो। आई नो, मैं जानती हूँ। नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, मैं उस गली में क्यों बार बार आ जा रही थी। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, मैंने किसी सुनार को कुछ सोना दिया था मेरे लिए कुछ गहने बनाने के लिए, ज्वेलरी, गहने। ही वॉज अ लेजी स्काउंडल, वह बड़ा सुस्त मूर्ख आदमी था। स्काउंडल, स्काउंड्रल मतलब मूर्ख। ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेज, उसने बहुत बहाने बनाए। सैड ही वुड गिव इट नाउ एंड ही वुड गिव इट देन, कि वह आज देगा कल देगा। एंड सो ऑन ऑल डे, इस प्रकार पूरा दिन व्यर्थ गया। ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन इन ही टू हिज हाउस अ डजन टाइम्स, उसने मुझे अपने घर दर्जनों बार बुलाया। दैट वॉज वैन दिस ब्रिक लेयर सा मी, तब इस राजमिस्त्री ने मुझे देखा। इट वॉज नॉट माई फॉल्ट, ये मेरी गलती नहीं है। मिलोड, हे महाराज। इट्स द डायमंड गोल्ड स्मिथ्स फॉल्ट, यह उस मूर्ख सुनार की गलती है।
पुअर थिंग, कितनी अजीब बात, शी इज एब्सोल्यूट राइट, यह बिल्कुल सही कह रही है। थॉट द किंग, राजा ने सोचा, वेइंग द एविडेंस, सबूतों को परखेंगे। वी हैव गॉट द रियल कल्प्रेट्स एट लास्ट, आखिरकार हमें आखिरी वास्तविक अपराधी मिल ही गया। कल्प्रेट्स होता है अपराधी। गेट द गोल्ड स्मिथ, सुनार को लेकर आओ। वेयर एवर ही इज हाइडिंग, वह जहाँ पर भी छुपा है, एटवंस, तुरंत। द किंग से बैलीव्स आस्क्ड फॉर द गोल्ड स्मिथ, राजा के सिपाहियों ने उस सुनार को ढूंढा। हुआ जो हाइडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, जो अपनी दुकान के कोने में छुपा हुआ था। व्हेन ही हियर्ड द एक्यूजेशन, जब उसने दोष को सुना, अगेंस्ट हिम, जो उसके खिलाफ था। ही हैड हिज ओन स्टोरी टू टेल, उसने अपनी भी एक कहानी बनाई। मे लॉर्ड, ही सेड, उसने कहा, हे महाराज, आई एम अ पुअर गोल्ड स्मिथ, मैं एक गरीब सुनार हूँ। इट्स ट्रू आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम्स टू माई डोर, यह सही बात है कि मैंने इस नर्तकी को अपने घर कई बार बुलाया। आई गेव हर एक्सक्यूजेज, मैंने इसको बहाने बनाए। बिकॉज आई कुड नॉट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी, क्योंकि मैं इसके आभूषण नहीं बना सकता था। बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर, क्योंकि इससे पहले मुझे उस धनी व्यापारी का आदेश पूरा करना था। दे हैड अ वेडिंग कमिंग, उनके एक शादी होने वाली थी। एंड दे वुड नॉट वेट, वो इंतज़ार नहीं कर सकते थे। यू नो, आप जानते हो, हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर, कि धनी लोग कितने अधीर होते हैं। इम्पेशेंट होता है अधीर होना। वो इज़ दिस रिच मर्चेंट, यह धनी आदमी कौन है। हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वीमेंस ज्वेलरी, जिस आदमी ने तुम्हें इस गरीब औरत के गहने पूरे नहीं होने दिए। मेड हर वॉक अप एंड डाउन, जिसने बार बार आपको इसको घुमाया। विच डिस्ट्रैक्टेड दिस ब्रिकलेयर, जिसने कि इस राजमिस्त्री को आकर्षित किया। विच मेड अ मैस ऑफ दिस वॉल, जिसने एक खराब दीवार बनाई। विच हैज़ नाउ फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन, जो कि अब किसी गरीब आदमी पे गिर गई है। एंड किल्ड हिम, और जिसमें कि उसकी मृत्यु हो गई। कैन यू नेम हिम, क्या आप उसका नाम मुझे बताएंगे। द गोल्ड स्मिथ नेम्ड द मर्चेंट, उस सुनार ने व्यापारी का नाम बताया। एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन, और वह धनी आदमी और कोई नहीं था, वह वही था जिसकी दीवार चोर के ऊपर गिरी थी। यानी शुरू में जहाँ से चले थे वहीं आ गए। नाउ जस्टिस हैड कम इन फुल सर्कल, अब पूरा न्याय अपने आप में गोल घूम गया। थॉट द किंग, राजा ने सोचा। बैक टू द मर्चेंट, व्यापारी के पास वापस गया। व्हेन ही वाज रूडली समन्ड बैक टू द कोर्ट, और उसको बड़ी गंभीरता के साथ दरबार में आने के लिए सम्मन भेजे गए। ही अराइव्ड क्राइंग, वह चिल्लाता हुआ आया। इट वॉज नॉट मी, वह मैं नहीं था, बट माई फादर, वो मेरे पिताजी थे। वो ऑर्डर द ज्वेलरी, जिसने गहनों के लिए आदेश किया था। हिज डैड, वो मर चुके हैं। आई एम इनोसेंट, मैं अबोध हूँ। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर, पर राजा ने उसके मंत्री से संपर्क किया। एंड रूल्ड डिसिसिवली, और ऑर्डर किया। इट्स ट्रू योर फादर इज द ट्रू मर्डरर, ये सच्ची बात है कि आपके पिताजी ही सही हत्यारे थे। हिज डैड, और वो हत्यारे हैं, वो मर चुके हैं। बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस, पर किसी ना किसी को तो उसके स्थान पर फांसी देना है। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम द क्रिमिनल फादर ऑफ यूअर्स, हिज रिचेज एज वेल एज हिज सिंस। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम यू दैट क्रिमिनल फादर ऑफ यूअर्स, आपको आपके मतलब आपको आपके अपराधी पिताजी से सभी चीज़ें इनहेरिटेड, विरासत में मिली हैं। ही इज़ रिच एज वेल एज हिज सिंस, उसकी धनी चीज़ें मिली हैं तो उसका पाप भी मिला है, सिंस पाप। आई न्यू एट वंस, मैं अब तुरंत जानता हूँ। इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आइज ऑन यू, जब मैंने तुम्हें शुरू में देखा था तभी मैं पकड़ गया था। आई न्यू एट वंस, मैं तुरंत ये जानता हूँ। इवन व्हेन कहता है कि दैट यू वर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, कि आप इस भयानक अपराध की जड़ हैं। यू मस्ट डाई, आपको मरना होगा। एंड ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टेक टू बी मेड, और राजा ने आदेश दिया कि एक स्टेक मतलब फांसी का फंदा
टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन, वो एग्जीक्यूशन फांसी देना, उसको फांसी देने के लिए एक नया फांसी के फंदे को बनाया जाए। एज द सर्वेंट्स शार्पन्ड द स्टैक, और जो ही नौकर ने उस फांसी के फंदे को बनाया, वो तैयार किया, एंड गॉट इट रेडी, और इसको बनाया फॉर द फाइनल इम्पेलिंग ऑफ द क्रिमिनल, उस आखिरकार उस अपराधी को फांसी देने के लिए जब उसने उसको बनाया तो कहता है कि इट अकर्ड टू द मिनिस्टर दैट द रिच मर्चेंट वाज समहाउ टू थिन टू बी प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टेक। तो इट अकर्ड ऐसा हुआ दैट द मिनिस्टर टू द मिनिस्टर, मंत्री के साथ ऐसा हुआ दैट द रिच मर्चेंट वाज समहाउ टू थिन, कि धनी व्यापारी इतना पतला था कि टू बी प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड टू द ऑन द स्टेक, कि वो सही तरीके से फांसी के फंदे में नहीं आ सका। ही अपील्ड टू द किंग्स कॉमन सेंस, उसने राजा से इस बात की प्रार्थना की। द किंग टू वरीड अबाउट इट, राजा भी इस बात पर चिंतित हो गया कि भाई ये ज़्यादा दुबला पतला है। कहता है कि व्हाट शैल वी डू, अब हम क्या करें, सैड, उसने कहा। व्हेन सडनली इट स्ट्रक हिम दैट ऑल दे नीडेड टू डू वाज टू फाइंड अ मैन फैट इनफ टू फिट द स्टेक। और कहता है कि अब हम क्या करें, वो बोला कि अचानक, मतलब कि किसी भी मोटे आदमी को खोजें जो फंदे में उसमें अच्छी तरीके से आ सके। द सर्वेंट्स वर इमीडिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन लुकिंग फॉर अ मैन, और नौकर पूरे कस्बे में घूमने लगे कि ऐसे आदमी को ढूंढने के लिए हु वुड फिट द स्टैक, जो फांसी के फंदे में सही आए। एंड देयर आइज फेल ऑन द डिसाइपल, और उनकी आंखें उस गुरु के शिष्य के ऊपर पड़ी। हु हैड फैटेंड हिमसेल्फ फॉर द मंथ्स ऑन बनानास एंड राइस एंड व्हीट एंड घी, जो इतने समय से केले, चावल, घी और गेहूं खा खा के इतना मोटा हो गया था। बस स्टूडेंट्स, इतना ही पढ़ेंगे आज के लिए। थैंक्स।